आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय के। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादिक यरु सारद बरनी पवन सुत कीरति के। आरती श्री ग्रंथन को रस मुनि जन दरसन तन को सर्वस सार यश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी करुण के। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनी बिसर सफी सुभग सिंगार मोति जुबती के। दलन रोग भव मोरयनी के। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय के। आरती श्री रामायण जी की। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचितं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानि शालिपरिपीतपरागपुङ्गं। दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभवं भज जानकीशं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम
चार कुंवर चारो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदों तुलसी के चरण जिन किन्हें जग काज। कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। गरीबनाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। माता पिता की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरन भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम्। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरन भव भय दारुणम्। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरन भव भय दारुणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारो अंग विभूषणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारो अंग विभूषणम्। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरन भव भय दारुणम्। इति बदति तुलसीदास शंकर
शेष मुनि मन रंजनम। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरन भव भयदारुणम्। श्री राम राघव राम राघव राम राघव राघवम्। राम राघव राम राघव राम राघव राघव। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम्। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशवम्। राम राघव राघवम्। श्री कृष्ण केशव केशवम्। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि। तिनकह सदा उछाह मंगलाय तनु राम जसो। श्री सीताराम जी के विवाह की कथा जो सुनते हैं, उनके जीवन में कोई सुंदर प्रसंग आ जावे तो भगवान उसकी पूर्ति कराते हैं। जो कथा आप लोगों ने कल सुनी, आज जब ते राम ब्याह घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृति मेघ बरसई बरबारी। जिस दिन से राम जी विवाह करके अयोध्या जी आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नवीन उत्सव मन रहा है। नित्य नवीन। जहां पुण्य अधिक होता है, वहां कोई भी कार्य आदमी का जल्दी से जल्दी सफल होता है। अगर जीवन में पुण्य की कमी है तो मनुष्य 150 रुपया का काम करेगा तो 100 रुपया मिलेगा। अगर पुण्य का प्रभाव ज़्यादा है तो कभी कभी आदमी 5-10% मेहनत करके 100-150% कमा लेता है। उसके मूल में पुण्य। सुकृति मेघ बरसई बरबारी। सुकृत अच्छे पुण्य के कारण सुख संपत्ति उत्सव रूपी बरसात अयोध्या जी में चालू है। सुकृति मेघ बरसई बरबारी। कई बार देखने में आता है कि आदमी बुरा काम में लगा रहता है, बुरे कर्मों में फंसा होता है, फिर भी वो सुखी रहता है। और सात्विक जीवन जीने वाला, धर्म के जीवन जीने वाला आदमी दुखी रहता है। ये प्रश्न विदुर जी ने श्रीमद् भागवत की कथा में विदुर जी ने मैत्रेय से पूछा, भगवान कोई सुखी और कोई दुखी क्यों है? सब भगवान के बालक हैं, तो कोई सुखी कोई दुखी, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई हानि में कोई लाभ में।
कोई जीवन में, कोई मरण में, ये द्वंद्व क्यों बना हुआ है? भगवान के सब संतान हैं तो सब एक समान होना चाहिए, तो भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? मैत्रेय जी ने विदुर जी को कहा, भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है वैसा उसको किए हुए अपने कर्मों का फल आज नहीं तो निश्चय कल देखो भाई कर्म का फल भोगना पड़ता है। बोले कब तक भोगना पड़ता है? इसी जन्म में, अगले जन्म में, जन्मों जन्म में, या फिर कहाँ तक भोगना पड़ता है? वहाँ कर्म के 3 रूप बताए गए हैं। कर्म के 3 रूप हैं। मनुष्य जो काम कर रहा है वो 3 विभाग में उसको बांट सकते हैं। एक है क्रियामान कर्म। क्रियामान मतलब वर्तमान में हम आप जो काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, उसको 1 महीना काम करने के बाद 5,000 10,000 वेतन मिलता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, खाने में, पीने में, इधर में उधर में 10,000 खर्चा कर देते हैं और महीना में आखिरी 5 दिन जब बाकी रहता है तो उनको कमी हो जाती है, पैसा पूरा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 5,000 10,000 रुपया वेतन मिला, उसी में 1 महीना अपना काम चलाते हैं, थोड़ा कंजूसी करके अपने परिस्थिति, अपने आमदनी के अनुसार। जब अंतिम तारीख आती है, नया वेतन मिलने से 1 दिन पहले देखते हैं तो उनके पास 2,000 रुपया बच जाता है। तो उसको आप क्या करते हैं? फेंक देते हैं क्या? उसको क्या करते हैं? जमा कर देते हैं। बैंक में आप खाता खुलवाइए, उसमें जमा कीजिए तो उसका नाम हो जाता है सेविंग खाता। थोड़ा थोड़ा जमा करते रहिए तो बहुत हो जाएगा। और ज़्यादा लेन देन करना हो तो करंट खाता में जाना पड़ता है। सेविंग का मतलब हुआ बचत। बचत का मतलब हुआ, हिंदी में उसको कह सकते हैं संचित, जमा किया हुआ। तो 1 महीने का वेतन एक व्यक्ति ऐसा है जो खा पी करके बराबर कर देता है और महीना के अंत में उसको 500,000 की कमी पड़ती है। दूसरा प्रकार वो है कि जो अपना 1 महीना काम चला लिया और 2,000 की बचत हो गई तो उसको वो जमा कर देता है, संचित जमा कर देता है। और एक होता है प्रारब्ध। जमा किया हुआ कर्म जब मियाद पूरी हो जावे तो ब्याज के साथ बैंक उसको वापिस कर देती है। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। क्रियामान, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, सब्जी सुधार रहे हैं, ध्यान भंग हुआ तो चक्कू से तुरंत हाथ कट गया, तुरंत हाथ कट गया, भूल किए हाथ कट गया, बस हिसाब किताब पूरा, वो जमा नहीं हुआ। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि आदमी की आयु निश्चित की हुई है, निश्चित आयु के अंदर उस कर्म को नहीं भोग पाते हैं तो वो जमा हो जाता है। और जमा होने के बाद जब वो फिक्स पूरा होता है तब ब्याज के साथ मिलता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, होशियार लोग, जैसे हमारी दीदी रिटायर हो गई, पैसा बैंक में जमा कर दिया, ब्याज में बैठे बैठे खा रही है, बेटा बेटी को गुदानती नहीं है, जमा किया हुआ है, वो कुछ नहीं करेगा तो भी उसको मिलेगा क्योंकि जमा किया हुआ है। इसी तरह हमने अपने कर्म जमा किए हुए हैं, जब वो पक जाएगा, मियाद पूरी हो जाएगी तो मजबूरन उसको भोगना पड़ता है। तब जब भगवान उस कर्म का फल देते हैं तो आदमी लाचार हो जाता है। लाख छटपटाने के बाद, कोशिश करने के बाद रास्ता नहीं मिलता है। तब उस समय में अपनी छटपटाहट, अपनी चुलबुलाहट बंद करके, अपने दिमाग को दौड़ाना बंद करके
भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए, वही कुछ न कुछ रास्ता निकालते हैं। भगवान का भजन होगा, उन पर विश्वास बढ़ेगा तो आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होगी। जब पुण्य बढ़ेगा तो अपने आप खराब दिन आपके जीवन से चले जाएंगे। ये मैत्रेय और विदुर का संवाद श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। इसलिए महाभारत अनुशासन पर्व और नारद पुराण के उत्तरखंड में एक श्लोक आता है। एक ही श्लोक दो जगह है, महाभारत अनुशासन पर्व में और नारद पुराण के उत्तरखंड में। नामुक्तम क्षीयते कर्म, नामुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ, अच्छा बुरा जो भी कर्म हम करते हैं हमको आपको भूलना पड़ता है। इसलिए संतों का कहना है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। पीछे जाइए। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे। कहे कबीर उस दास का, कौन सुने फरियाद रे। जब दुख आता है तब क्या कहते हैं, मंदिर में चलो, भोले बाबा से मिलो, हनुमान जी से मिलो, माता जी से मिलो, गणेश जी से मिलो। और जब सुख आता है तब कोई मिलने भी आवे तो क्या कहते हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, चलो जाओ अभी बाद में आना। सुख में जो भान भूल जाता है, जो अपना शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, उसको दुख भी बड़ा कठिन आता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, सुख पाने के लिए, सुख के लिए तुमने कोई सीमा निश्चित नहीं किया है तो दुख भी असीम ही आएगा। आपके पास पहले घास फूस का घर था। बरसात आने से पहले जब देखते थे अब आषाढ़ महीना आने की तैयारी है, तो जेठ महीना 15 दिन बीत जाने के बाद घास खरीद के लाते थे और घर को छाते थे कि बरसात में बूंद पानी नीचे न गिरे। तो भगवान ने आपकी सुनी और आपको छत वाला घर मिल गया। अब छत वाला घर मिल गया तो घास फूस के घर में एक फायदा ये होता है कि दिन में या रात में उसमें गर्मी एक बराबर लगता है। और छत वाले घर में बीमारी ये है कि दिन में तो थोड़ा ठंडा लगेगा, लेकिन दिन भर के गर्मी से जब छत पक जाता है, गर्म हो जाता है, तो रात में बाफ देता है। बाफ के कारण फिर खटिया लेके भागते हैं छत पर। हमारे व्यास जी भी भाग जाते हैं, छत गर्म हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, एयर कंडीशन लगा लेते हैं। एयर कंडीशन लगा लिया। अब दोपहर में कोई काम धंधा है नहीं, करे क्या, घर में चर्चा की और एक बड़ा सा एलईडी टीवी लगा लिया। क्या बोलते हैं उसको, हाँ बड़ा बड़ा। कितने इंची का लगा लिया, बोले 80 इंच का लगा लिया। हाँ, सिनेमा घर घर में ही बना लिया, होम थिएटर। क्या बात है, बहुत बड़ा टीवी का पर्दा लगा दिया। अब मनपसंद का गीत सुन रहे हैं, मनपसंद गीत सुन रहे हैं और ठंडे में पड़े हुए हैं। लेकिन इतने में आवाज आई, अरे सुनिए सुनिए, आपके फलाना संबंधी का एक्सीडेंट हो गया है, अब निकलो। अब घर से बाहर निकले तो रहा नहीं जाता है, वापिस आ गए, कह दो पापा जी बाहर गए। झूठ बोलने की शुरुआत, बीमारी होने गई। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एयर कंडीशन में जो तांबे का वायर था उसको चूहा ने काट दिया। चूहे ने काट दिया।
कारीगर को बुलाए। कारीगर बोला 3 दिन के लिए इसको कंपनी में ले जाना पड़ेगा, यहाँ ठीक नहीं होगा। अब 3 दिन आपका कैसे जाएगा? दुख में रहने के आदी थे तो रह लेते थे, लेकिन एक बार आदमी सुख में रहने का आदी हो जाता है तो दुख सहन करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान ने आपको पैसा दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका सदुपयोग कीजिए। ऐसे बंधनों को बना करके खुद उसमें न उलझ जाइए जिससे आप उससे बाहर न निकल सके। एक बार आदमी व्यवहार जब बढ़ा देता है तो उस समय तो मज़ा आता है, लेकिन जब उसी बढ़े हुए व्यवहार को जब आमदनी कम हो जाएगी तो व्यवहार कम करना पड़ेगा। जब हाथ संकुचित करना पड़ता है उस टाइम में बड़ा खराब होता है। लोग कहते हैं अरे फलाने तो बदल गए, अब पहले जैसे नहीं रहे, साले तुमको मुफ्त में खिलाते थे तो अच्छे थे, अब उनके पास सुविधा नहीं है, नहीं खिलाते हैं तो बोले बदल गए। ऐसा बदल जाते हैं। ये आप कहेंगे ये कथा कहाँ से आ गई? मैं बाहर की कथा नहीं सुनाता, ये रामायण में लिखी हुई है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृति मेघ बरसई बरबारी। राम जी विवाह करके घर आए, नित नवीन उत्सव मन रहा है। मैं आपको यही बताने जा रहा था, इन सब भूमिकाओं में मैं आपको ये कहने जा रहा था कि जब भगवान राम जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतार लेकर के आए हैं, वो भी अति सुख में डूब जाते हैं तो उन्हें भी वनवास में जाना पड़ता है। हम आप भी अगर सुख में भान नहीं रखेंगे, अगर सुख आने पर अपना संतुलन खो देंगे तो दुख भी बड़ा भयंकर आएगा। बुलेट जी, सब खर्चा नहीं करिए, थोड़ा जमा करके रखिए। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। लक्ष्मी, तुमको भी कहते हैं, हम गाड़ी में कहते खर्चा कम करना, ज्यादा क्यों कर दी? सबको इतना खिला दिया, रात में नींद नहीं आती थी, मना किए थे ना कम आइटम बनाना, ज्यादा क्यों बना दी? बुलेट आज भी है क्या? आज भी है। अब शांति रखो साल भर के लिए। अब बेटा के जनेऊ करो ना, तब भोज उज करना बढ़िया। बीच में ज़्यादा खर्चा सुने तो आकर के मारेंगे, ध्यान रखना। कंजूसी नहीं करो, लेकिन किफ़ायती काम करो। हाँ, आज देखिए हम तो सब जगह कथा लेते हैं, आज कन्या के पास हम एक कथा सुन लिए। हाँ, बहुत सुंदर कथा। हमारे पास वो लूढ़ है, ढंग है कि जो चीज़ बाजार में 1500 मिलता है हम घर में 1000 में तैयार कर लेते हैं। 500 रुपया का सीधा प्रॉफिट। हमको बड़ी खुशी हुई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी जैसी गृहिणी अगर हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर महंगाई दूर हो जाएगी। महंगाई कोई न मनमोहन सिंह हटा पाए न नरेंद्र मोदी हटा पाए, महंगाई बढ़ता ही जा रहा है। और महंगाई का एकमात्र कारण हमारा जीवन असंतुलित होना हो गया। कभी कभी लोग घर पर बुला के ले जाते हैं, बापूजी हमारे घर पर चरण रख दीजिए, तो जाते हैं तो लोग क्या करेगा, सब घर दिखाएगा, ये घर ऐसा है, ये रूम ऐसा है, ये रूम ऐसा है। तो हम लोग देखने चले जाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा बेवकूफ़ मिल जाता है बाथरूम दिखाने ले जाए, हमारा बाथरूम ऐसा है। मेरे को क्या करना तेरा बाथरूम कैसा है? हमको तो पूजा का घर बताओ, हम तो पूजा के आदमी हैं भाई, पूजा का घर दिखाओ तो अच्छा लगेगा कि तुम पूजा कितना करते हो, तुम भगवान का भजन कितना करते हो। तो
घर दिखाते दिखाते कभी कभी क्या होता है, मतलब मुझे देखना नहीं होता है लेकिन दिख जाता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं महिलाओं का मेकअप बॉक्स अलग से लगा रहता है, आईना लगा रहेगा, आईना के पास में इतना बड़ा बॉक्स क्या बना रहता है, उसमें कितने प्रकार का लाली लिपस्टिक फलाना ठिकाना ये वो सब। तो मेरे मन में ऐसा विचार कुछ था नहीं, और मैं तो श्रृंगार का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने खाली पूछ दिया, समझ में नहीं आई तो मैंने कहा कि ये किस काम का है। बोले ये लगा देने से जो काला चमड़ी है ना वो गोरा दिखने लगता है, और अगर थोड़ा सा गेहूं वर्ण का भी हो ये लगा देवे तो उसका चमकाहट ज़्यादा आता है। मैंने कहा ये गजब का विज्ञान है भाई। मैंने कहा तो मैं भी एक दो बॉक्स खरीद लूँ और कथा में बैठूं तो मैं भी लगा दूं तो जरा चमकाहट ज़्यादा आवे। जय सिया राम। आप कहिएगा ये कथा से क्या लेना देना? हाँ, इसका कथा से लेना देना है। महंगाई किसी ने नहीं बढ़ाया, हमने और आपने बढ़ाया। समाज के लोग मुझे माफ करें, न करे तो जो करना हो सो करे, लेकिन मैं कह के रहूँगा। कह के रहेगा कहने वाला, सीधी सी बात, न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। महिलाओं का फैशन और पुरुषों का व्यसन, ध्यान देना, महिलाओं का फैशन और पुरुषों का व्यसन, ये दो कारण से ही महंगाई बढ़ता है, तीसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। हम कभी दूसरे के घर पर भी जाते हैं तो जब काम खत्म हो जाता है तो हम लाइट बंद करने लगते हैं। एक बार हमारे चेला ने कहा ये आपका मंदिर थोड़े आप लाइट बंद करते हो। मैंने कहा हमारा मंदिर नहीं है, लेकिन भारत सरकार तो हमारा है, भारत माता तो हमारी है। बिजली बचेगा तो कभी किसी और अच्छे काम में आएगा। बिजली और पानी का बिना कारण व्यय नहीं करना चाहिए। ये दो बड़े महत्व के अंग हैं। पेड़ पौधा बढ़ाइए, पेड़ पौधा बढ़ाइए, अब बिजली और पानी को और मनुष्य अपने वाणी को अगर कंट्रोल से चलावे तो बहुत से अनर्थों से बचा जा सकता है। लेकिन ये सब आज बेकाबू हो गया है, इसका बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। भगवान राम जी की शादी हुई तो अब तो रोज भोज खाना शुरू हो गया। रोज आज हमारे घर आइएगा, अपने यहाँ भी ऐसा होता है ना, शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को और उसका को बुलाते हैं ना, आज हमारे घर भोज, आज हमारे घर भोज। वो कौन सा भोज होता है, उसका क्या नाम होता है? भोज होता है ना। आपकी शादी हो गई, गए थे अगल बगल में भोज खाने के लिए, बुलाया था, खिलाया भी था, ऊपर से 5 रुपया चुमौन भी दिया था। वाह। अब राम जी के लिए रोज उत्सव मनने लगा। जिसके पास संसाधनों की बढ़ोतरी होने लगती है, लोग उसके पास चींटी की तरह टूट पड़ते हैं। ए हमारा ये काम कर देना। आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, तो बिना बुलाए अब बिना बनाए दोस्त बन जाएंगे। और जब पैसा समाप्त हो जाएगा तो जिगर जान से प्रेम करने वाले, मोहब्बत करने वाले मित्र भी साथ छोड़ देते हैं। अब भगवान के बहुत मित्र बन गए। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल, रोज आनंद मंगल हो रहा है। भुवन चारि 10 भूधर भारी, 10 दिशा से 3 लोक 14 भुवन से मानो सुख संपत्ति रूपी नदी सब मिलकर के अयोध्या तरफ प्रस्थान कर रही है। अयोध्या में सुख संपत्ति की बरसात हो रही है। अब जीवन में पलटी आता है। आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 6 महीना से सरकार में छुट्टी है।
दशरथ जी धनतेरस के दिन पहुंचे थे जनकपुर। अगहन महीना के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शादी हुई थी। अब बसंत पंचमी के दिन बिदागड़ी, कितना दिन बीत गया। अब वहाँ से आए तो अभी लोग चुमावन में लगे हुए हैं। जो लोग शादी में नहीं गए थे वो भी आते हैं वर वधू को देखने के लिए, लाइन लगी हुई है और खूब बढ़िया बढ़िया स्वागत भी हो रहा है। कुछ लोग तो 2-2, 3-3 बार आ गए, कुछ लोग किसी के साथ में आ गए, कुछ लोग किसी को रास्ता दिखाने आ गए। इस तरह से लाइन लगा हुआ है, भारी भीड़ भूप दरबारा। जब लग घट में आज दशरथ जी महाराज जा रहे हैं राजसभा में। राजसभा रघुराज विराजा। राजसभा में जा करके दशरथ जी महाराज सिंहासन पर बैठे, गद्दी पर बैठे और उनकी एक आदत है, राय सुभाए मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनयस उपदेशा, नृप युवराज राज कह देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। एक स्वभाव है, सबके अंदर कुछ न कुछ कमी होती है, कुछ गुण होता है, कुछ व्यसन होता है। तो दशरथ जी का स्वभाव है, राजसभा में अपने सीट पर बैठ गए। इसके बाद आईना लिया हाथ में, आईना लिया और हाथ में आईना लेकर के अपना मुंह दिखने लगे। मुझे कहना चाहिए आज लोग आईना देखता नहीं है, दूसरे को दिखाता है। देख लेने में अपना स्वरूप सुधर जाता है, आईना किसी को दिखा दो तो तुरंत झगड़ा उखड़ जाता है। हाँ, बात छोटी सी है, इसको खूब गंभीर से सुनते रहिए। दशरथ जी ने दूसरे को आईना नहीं दिखाया, अपने आईना देखा। अब ये ठीक तो नहीं है। मैं अपने निवास स्थान से तैयार हो करके आऊँ यहाँ, वो ठीक है। अभी यहाँ आकर के मैं हाथ में आईना ले लूँ, तिलक करने लगूँ, ऐसा वैसा सब करने लगूँ तो अच्छा लगेगा क्या? लेकिन तुलसीदास जी ने माफ कर दिया, माफ कर दिया। राय सुभाए मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, नृप युवराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। राजा हाथ में आईना, अपने स्वभाव से, अपने आदत से लाचार हाथ में आईना लिया, मुंह देखने लगे तो देखा तो मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया है और कान के पास केस सफ़ेद होने लगे। पहले के समय में विज्ञान ऐसा था कि 50 बरस से पहले किसी का केस सफ़ेद नहीं होता था और केस सफ़ेद होने की शुरुआत कान के पास होती थी। अभी तो 3 साल के बच्चा का सफ़ेद हो जाता है। ये डालडा का प्रभाव है, खान पान का प्रभाव है। तो राजा ने देखा मुकुट टेढ़ा हो गया है। बदन सम किन्हा, अपने बदन अपने चेहरा के अनुसार मुकुट को थोड़ा सीधा किया, लेकिन मुकुट को जब सीधा किया तो देखा कान के पास सफ़ेद केस। राजा सावधान हो गए। सफ़ेद केस की शुरुआत मतलब बुढ़ापे की शुरुआत। अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं, तो बूढ़ा होने लगे तो क्या करना चाहिए? आदमी की उम्र 40 साल से अधिक हो जाए, बेटा के घर पर
1 साल का बेटा हो जाए, काम में आएगा? लेना ना लेना आपकी मर्जी। हमारा काम है माल बेचना है तो हम तो बोलेंगे, आप लीजिए न लीजिए आपकी मर्जी। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर जो मर जाएंगे। दशरथ जी ने निश्चित किया कि अब कान में सफेद बाल। देखिए, किसी को अगर पर्सनल बात कुछ बतानी हो, प्राइवेट, तो प्राइवेट बात माइक में नहीं बोला जाता है, 10 आदमी के बीच में भी नहीं बोला जाता है। आप उसको नज़दीक बोला, भैया इधर आइए इधर आइए, हम कान में आपको एक बात कहते हैं। कान में मतलब ये केस जो सफ़ेद हुआ वो दशरथ जी से कान में कह रहा है, महाराज अब आप बूढ़े हो गए, अब राम जी को राजा बना दीजिए और आप भजन कीजिए। आज 90 साल में लोगों को इलेक्शन लड़ने का मन होता है, हाँ एक बार हम मुखिया बन जाए। दशरथ जी महाराज ने सोचा, श्रवण समीप भये सित के सा, मनहु जरठपन अस उपदेसा, नृप जुबराज राम कह दे हो, जीवन जन्म लाभ किन ले हो। तो जीवन का लाभ है किसी के सामने किसी बाप के सामने उसका बेटा योग्य हो जाए। बाप के लिए इससे गौरव की बात और क्या हो सकती है, बड़े गौरव की बात है। और अगर 5 आदमी कहे, अरे आपका बेटा तो कमाल कर दिया, अरे आपका बेटा तो, ये समस्तीपुर का बेटा वैभव सूर्यवंशी ने कमाल कर दिया ना, ये इतना ही बड़ा है। आपके बेटा जितना बड़ा ही 14 साल की उम्र है और IPL में शतक लगा दिया, कितना कमा लिया है। और तुम पापा से 10 रुपया के लिए लड़ाई करते हो। कुछ ऐसा करो कि 2-4 करोड़ रुपया कमाओ। है जाने नहीं देते हैं, अरे क्यों नहीं जाने देते हो भाई? कहीं भर्ती कराओ इसको ऐसी जगह पर कि 2-4 करोड़ कमा करके लावे, तो हम लोगों को भी बुढ़ापा में काम आवे। क्यों? बूढ़े हो जाएंगे, कथा उथा नहीं करेंगे तो पैसा कौन देगा? तुम ही लोग को देना पड़ेगा ना। पापा कहेंगे अब हम सब कुछ दे दिए केशव को, अब हम रिटायर हो गए, देखो बहाना करके छटक जाएगा, कुछ देगा नहीं। कौन देगा? हाँ वाह, जोर से बोलो जरा, ताली बजे। कौन देगा? वाह भाई वाह। हम अपना भी मार्केटिंग करते रहते हैं, हमारा भी अपना भविष्य तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना। आपको बताए इन्वेस्टमेंट करो, तो हमारा यही इन्वेस्टमेंट है, हमारा इन्वेस्ट यही है। एक जगह कथा कहीं कर लिए, 100, 200, 500, 50, 100 जो भी आदमी आ गए, उसमें से अगर एक आदमी के अंदर भी अच्छा विचार पनप जाए तो ये हमारा इन्वेस्ट हो जाता है और उससे बड़ी खुशी होती है। हाँ, कुछ अच्छा किया। जीवन में जब तक आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे तब तक आपको आत्मसंतोष नहीं हो सकता है। अपने आप के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक आपके इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आपके द्वारा किसी 1-2 का कल्याण न होगा, 1-2 का अच्छा नहीं होगा, तब तक मनुष्य जीवन सार्थक नहीं है। अपना पेट भरना, अपना आयोजन करना, ये तो कुत्ता भी कर लेता है, कबूतर भी कर लेता है, बंदर भी कर लेता है, अपना तो सब कर लेता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो दशरथ जी ने विचार किया कि राम जी को राजा बना दे। अब देखिए कैसा चक्कर चल रहा है। लोग खूब खाने पीने मौज मस्ती में लगे हैं। जब ज़्यादा खर्चा कीजिएगा तो फिर घर में पैसों की कमी हो जाएगी। उतना खर्च कीजिए जितना आपके जेब में पैसा है। ऐसे इकोनॉमिक्स का सिद्धांत ये है कि आदमी जो कमाता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम खर्च करने की सीमा 70% है। 10,000 कमाते हैं तो 7,000 से ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते। ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। लेकिन लोग क्या करते हैं, 10,000 की जगह 15,000 खर्चा कर देते हैं। वो 5,000 को मेंटेन करने में पता नहीं कितना और 5,000 होता है। 5,000 कर्जा सधाने में 1 रुपया सैकड़ा के हिसाब से पैसा लिया। अब उसको सधाने के लिए फिर 2% में लिया, उसको पूरा करने के लिए 3% में लिया। फिर क्या होता है, जाकर के नदी में कूदते हैं, पंखा में डोरी लटकाते हैं, कहीं से कोई बोतल उतल पीना पड़ता है। ये सब तब जाकर के संभव होता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। समय आवे और कोई धक्का मार करके छुड़ा देवे, इससे बढ़िया है वो उससे पहले हम उसको छोड़ करके वहाँ से चले जाएं। जहाँ हमारी अहमियत कम हो जाए वहाँ तुरंत अपने आप को उस स्थान से अपने आप को दूर कर देना चाहिए। वहाँ रहने में भलाई नहीं होती है। दशरथ जी राज्यसभा में बैठे हैं, अपने मंत्रियों को बुलाया। देखिए ये राजघराने की कथा है तो कहीं कहीं थोड़ी सी चर्चा ऐसा आपको लग सकता है कि इसमें राजनीति की चर्चा है, लेकिन मेरा ऐसा कोई प्रयास नहीं है। तो राजा दशरथ जी ने अपने मंत्रियों से पूछा, हे मंत्रीगण, मेरी इच्छा है कि मैं राम जी को राजा बना दूं, आप लोगों की क्या इच्छा है? मंत्रियों ने कहा, हम लोग पहले से तैयार हैं, हम लोग पहले से तैयार हैं। बोले इसका कारण, मैं अच्छा राजा नहीं हूं कि आप हमको बदलना चाहते हैं? कहीं नहीं महाराज, हम आपको बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन राम जी अब सब योग्य हो गए। दशरथ जी समझ गए और बात यही है, राजनीति यही है। जब राजा मजबूत होगा तो मंत्रियों को खाने को नहीं मिलेगा, घोटाला करने को नहीं मिलेगा। इसलिए मंत्री चाहते हैं कि राजा कमजोर हो, सभी खाताओं का ज्ञान उसके पास न हो, और जब तक होगा तब तक हम अपना स्वार्थ साध लेंगे। मंत्रियों ने कहा, हाँ आप बदल जाइए, जल्दी से जल्दी बदल जाइए। राम जी को राजा बनाने के लिए जो भी चाहिए हम लोगों ने सब तैयारी कर रखी है 3 साल पहले से। दशरथ जी ने कहा, आपके कहने से तो हम बदलेंगे नहीं, मैं तो सिर्फ आपका राय ले रहा था। दशरथ जी पहुंच गए महाराज वशिष्ठ के पास। गुरु महाराज, आपकी कृपा से हमारी सभी मनोरथें पूर्ण हुई। अब एक इच्छा है। अब ये एक जो है कभी पूरी होती ही नहीं, एक सबकी अधूरी रह जाती है। और हम लोगों को भी लोग समस्या सुनाते हैं तो यही कहते हैं, और सब ठीक है, खाली एक बात ये कमी है, एक ही बात कमी है। अब वो हो गया तो फिर दूसरी एक आ जाती है, लेकिन एक ऐसी है कि मरती ही नहीं है। और सबके सब मर जाते हैं, लेकिन एक नहीं मरती। केशव को हंसाए थे कल, थोड़ा आप लोग भी हंस लीजिए। एक बार स्कूल में मास्टर साहब पूछे केशव से, 1 से 6 तक गिनती आती है? तो रात में समाचार देख रहा था तो समाचार में आया कि 6 फलाना जगह आतंकवादी का हमला हुआ और 6 मारे गए।
तो केशव को पूछा स्कूल में मास्टर साहब ने, 1 से 10 तक की गिनती आती है? केशव बोला हाँ आती है। बोले बोलो। तो कहा 1 2 3 4 5 7 8 9 10। मास्टर साहब पूछे कि 6 कहाँ गया? बोले वो रात मारे गए, नहीं आतंकवादी हमले में 6 मारे गए, तो 5 के बाद डायरेक्ट 7 आ गया केशव का। क्यों? एक कभी मरता नहीं, क्योंकि माया मुई न मल मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख भूप को भारी, भूप कहे कि बिरंच सुखी, बिरंच कहे शिव शंभु सुखारी। राघव कवि विचार कहे, बिना राम भजे सब जीव दुखारी। मैं बारंबार कहता हूं अपनी कथाओं में, आप अगर किसी औषधालय में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा दीदी? औषधालय में दवाई, अच्छा। अब भोजनालय में खाना मिलेगा, अब पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगा। गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, दुखालय मया सुत अर्जुन, हे अर्जुन इस संसार का नाम दुखालय है। ध्यान दीजिए, इस संसार का नाम क्या है? दुखालय। तो दुखालय में क्या मिलेगा? बोलो। किसी को भूख है तो भोजन नहीं, और किसी के पास भोजन है तो हमारी दीदी बोलती है 3 रोटी में हमारा 24 घंटा हो जाता है। लो बोलो, हम और बुलेट दोनों आ जाएं कल से। क्यों बुलेट हो? चल कल से ही आई, एकरा सबके खर्चा हो नहीं, हमरा सबके पूरा न हो। भूख है तो भोजन नहीं, और भोजन है तो भूख नहीं। ये मुकेश अंबानी जी के यहाँ बंबई में हमारे शिवदासपुर गांव का एक लड़का कारपेंटर का काम करता है, बोले। तो अब वो कभी अहमदाबाद आया होगा घूमने के लिए, और उसको जानकारी थी कि मैं अहमदाबाद के आसपास रहता हूँ, तो मुझे फ़ोन किया, बाबा कहाँ हो? मैंने कहा मैं कथा में फलाना जगह हूँ। बोले मैं अहमदाबाद आया था, आपसे मिलना चाहता था। तो मैंने कहा तू कितने दिन रुकोगे यहाँ? बोले 3 दिन। कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊँगा। तो मुझसे मिलने आया। बोले तो तू कैसे मुकेश अंबानी के पास पहुँच गया? कहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, उसका कॉन्ट्रैक्ट था, उसका कॉन्ट्रैक्ट था, तो इस तरह से हम पहुँच गए। तो मैं बोला कभी मुकेश अंबानी से मिले? बोले मिले नहीं, लेकिन हम उनको देखते हैं, वो हमको देखते हैं, बीच में शीशा है। तो सेठ हम लोग को मिलते नहीं है, लेकिन देखते हैं, हम भी देखते हैं, छू नहीं सकते। अच्छा, और कुछ जानते हो उनके घर का भोजन कैसा बनता है? बोले भोजन तो बहुतों लोगों का बनता है, लेकिन मुकेश भाई का भोजन अलग बनता है। क्यों? बोले डॉक्टर ने बोला है सिर्फ मूंग का दाल और रोटी खाना, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो मौसम्बी का जूस पी लेना। क्या बोलते हैं उसको? संतरा। हाँ, संतरा का रस। इससे ज़्यादा उनको पचता ही नहीं। और गुरुजी बताऊं तो रोटी भी कैसी? कागज जैसी, और वो भी 2। अब बताओ हम लोग उसके घर चले जाएं तो भूखे मरे। जो 2 खाता होगा, हम लोग को 10 खाते देख करके तो उसका तो दिमाग फट जाएगा। जो खाएगा नहीं वो खिलाएगा क्या? भूख है तो भोजन नहीं, और भोजन है तो भूख नहीं। वाह रे! दशरथ जी गए हैं वशिष्ठ जी के पास, गुरु महाराज आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, अब एक ही इच्छा बाकी है। बोले क्या इच्छा है? सीताराम जी को गद्दी पर बैठा दूं और एक बार आरती उतार लूं, फिर मेरे जीवन में कोई इच्छा बाकी नहीं है। अब और कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा बाकी। वशिष्ठ जी ने कहा जब राम जी को गद्दी पर बैठाना है तो इसमें मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं है। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव।
जब राम जी खुद राजा बनने आ रहे हैं तो इनके जन्म के समय हम लोगों ने अनुभव किया। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मोल। ठीक है ना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तो राम जी के जन्म के समय सारे ग्रह अनुकूल हो गए थे। तो अब इनको राज्याभिषेक, इनको जब गद्दी पर बैठना होगा तो सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। राम जी के राज्याभिषेक के लिए किसी भी प्रकार की अनुकूलता देखने की कोई जरूरत नहीं है। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े करे नर तेरो। जब जानकीनाथ किसी को सहाय कर देते हैं तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो उनका क्या कोई बिगाड़ सकता है। जिनकी कृपा से दुख दूर हो जाए उनको कोई दुखी कैसे कर सकता है। बोले सूरज मंगल सोम भृगुसुत, बुध और गुरु बरदायक तेरो, राहु केतु की नहीं गम्यता, संग शनिचर होत नीचे। दुष्ट दुशासन द्रुपद निर्बल द्रौपदी, चीर उतारत बढ़ो बल तेरो, जाकी सहाय करी करुणा निधि, बढ़ गयो चीर को ढेर घनेरो। जाकी सहाय करी करुणा निधि, उनको जग में मान घनेरो, रघुवंशी संतन हितकारी, तुलसीदास चरणन को चेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तो आप देर मत कीजिए। राम जी को राजा बनाना हो तो देरी नहीं करना है, मुहूर्त नहीं देखना है, जब ही इच्छा हो तुरंत राम जी को राजा बना दीजिए। अब थोड़ी सी बात चर्चा इस प्रसंग के लिए हो जाए। राजा ने हाथ में आईना लेकर के अपना मुंह देखा। देखिए, आईना में मुंह देखना अपनी सुंदरता बढ़ाना, लेकिन वही आईना अगर आप किसी को दिखा दीजिए तो झगड़ा हो जाता है। आईना दिखाना मतलब किसी को सत्य से रूबरू करा देना। आईना दिखा दिए तो झगड़ा हो जाएगा। आईना में क्या देखा, मुकुट टेढ़ा हो गया है और कान के पास केस सफेद हो गया है। तो विचार कर लिया कि अब बुढ़ापा नजदीक है तो राम जी को राजा बना दें। तो आप तो मुकुट पहनते नहीं हो, आज से पहनना शुरू करो सब लोग। तो आप लोग तो मुकुट पहनते नहीं हो, तो कैसे पता चलेगा कि मुकुट टेढ़ा हो गया। और आप लोगों को तो सफेद को काला करने का जादू मंत्र मिला हुआ है, 5 मिनट में, है ना। और कितने प्रकार का, ये नहीं सब काला ही करते हैं, कोई काला कर देते हैं, कोई लाल करते हैं, कोई गुलाबी कर देते हैं, कोई मिक्स कलर कर देते हैं, बड़े कलर, कोई सोना जैसा कलर बना देता है। अभी तो बाल के भी अनेक कलर हो गए। और कोई तो सफ़ेद बना के बुढ़िया जैसे बन जाती है, उसको लगता है बहुत अच्छा लगता है। कितने प्रकार के। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बुढ़ापा आ गया और फिर हमको भी अपना राजपाट बच्चों को सौंप देना चाहिए। जब आप कहीं बाहर से आवें अपने घर पर और 3 तरफ से पानी का गिलास आवे, बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
तब समझ लीजिए कि अभी मुकुट आपका सीधा है। आज जब आप घर पर आइए और 3 बार आवाज लगाइए, ए पानी लेके आओ, तब 2 बार 3 बार आवाज लगाइए, और जब पानी आवे तो आधा छिलकते छिलकते आधा बच जाए, हैं लीजिए पी लीजिए। आप आते हैं तो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, 2 मिनट बैठ नहीं सकते, तब समझ लीजिए कि मुकुट टेढ़ा हो गया। पहला नंबर। तो आप कहिएगा कि कान की बात, सफेद बाल की बात, आईना देखिए, दूसरे को दिखाइए नहीं। जब लगने लगे कि पहले तो स्क्रीन टाइट था, लेकिन अब धीरे धीरे झुर्रियां बढ़ने लगी है, बस झुर्रियां बढ़ने की शुरुआत हो तो बुढ़ापा हो गया। नृप जुबराज राम कह दे हो, तो राज किसको दे देना है? अभी तक आप अपनी मनमानी कर रहे थे, अब राज दे देना है राम जी को। अच्छा मान लो जिसको बेटा है वो तो अपने बेटा को राज दे देगा, लेकिन जिसको बेटा नहीं है वो किसको राज दे देगा? तो मैं ये कहता हूं कि बेटा बेटी दोनों समान, बेटा बेटी दोनों समान। और आजकल तो 50% हो गया है, बाप के पैतृक संपत्ति में बेटी का भी अधिकार उतना ही हो गया है जितना बेटा का है। इसलिए बहुत से जगह रक्षाबंधन का 2009 सितंबर 9 या 13 सितंबर 9 सितंबर 2013 से ऐसा कानून बन गया है कि पैतृक संपत्ति अगर भाई बेचे तो बहन को पूरे का पूरा हिस्सा देना पड़ता है। भारत सरकार ने नियम बना दिया। अब आप पहले लोग देते थे और अब जबरदस्ती लिया जा रहा है। इससे बहुतों को देखे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार खत्म हो गया और भाई दूज का त्यौहार खत्म हो गया। बहुत से जगह रिश्ते मार दिए गए, मर गए हैं, मर नहीं गए हैं, हत्याएं कर दी गई है। और यहां जिस राम की बात कर रहा हूं वो राम दशरथ के बेटा राम की बात नहीं कर रहा हूं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम की बात मैं आपको सुना रहा हूं। जब आपकी अवस्था 40 साल से ऊपर हो जाए, अब बेटा के घर बेटा साल भर का हो जाए, तो आप धीरे धीरे आप सांसारिक प्रवृत्ति से, सांसारिक प्रपंच से हटते हुए मन भगवान को लगाइए। बोले राम जी ने तो दशरथ जी ने तो राम जी को गद्दी देना चाहा, हम गद्दी किसको दें? आप भी राम जी को दो। ये जो हमारा आपका जो शरीर है वो अयोध्या है, इसके अंदर जो हृदय है वो सिंहासन है। उस सिंहासन पर, हृदय के सिंहासन पर राम भजन को बैठा दीजिए, भगवत भजन को बैठा दीजिए, परमार्थ को बैठा दीजिए। यही राम जी को राजगद्दी देने के समान हो जाता है। अर्थात मन को भजन में लगाना शुरू कर दिए।